Good morning, students. Yesterday we started new topic, pair of linear equation in two variables. Here, and we also have to learn solution of the pair of linear equations. In ninth class, you learned linear equation, in two variables, but there was only one linear equations in two variables. But here you will have to study a pair of linear equation. It means you will study two linear equations. So when there are two variables and you are having two linear equations, so definitely you can solve them, because if you have to find a particular solution of any equation, then you must have number of equation as the number of variables are there in the equations. जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस तुम्हें चाहिए होती हैं लीनियर टू सॉल्व देम. इन नाइन्थ क्लास तुमने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन वो दो वेरिएबल में थी, सो यू कुड नॉट सॉल्व दैट. यू फाइंड मैनी पॉइंट्स ऑन द लीनियर इक्वेशन एंड यू ऑल्सो लर्न टू प्लॉट द लीनियर इक्वेशन. इन द ग्राफिकल पोजिशन, जो लीनियर इक्वेशन है, जब आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी. तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, अगर तुम उनको ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब तुम दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर. तो हम पहले उन्हें सोल्व करने के लिए हम उन्हें ग्राफिकली ही सोल्व करके देखेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए दो लीनियर इक्वेशन हैं, तो मैं उन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, जबकि तुम जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पर चूंकि दो लीनियर इक्वेशन हैं तो हम उन्हें लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन बन गई. a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दीज आर द रियल नंबर्स. ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. सो दो लीनियर इक्वेशन को अलग अलग करने के लिए उनके क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट्स अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, और क्या क्या होगा ये हम चर्चा करते हैं. अभी हम एक टेबल स्टडी करते हैं. इस पर देखें, यहाँ पर एक टेबल है. ग्राफिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं दो लीनियर इक्वेशन में, वो दी गई हैं. ठीक है, हम देखते हैं. हमने दो लीनियर इक्वेशन लिए हैं, हर केस में अलग अलग लिए हैं. जैसे यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन ये ले लिए. तो सबसे पहले उन्हें ग्राफिकली स्टडी करने के लिए कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा और वो जब हम उनको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी दिखाई देंगी, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उनका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 यानी कि इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो हमें निकाल लेने हैं पहले ही. सबसे पहले हमें ये काम करना है, फिर हमें इन रेशियोज को ही कंपेयर करना है और उसके आधार पर ही हम ये बताते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, इनकी जो ग्राफ हम जो ड्रॉ करते हैं वो कैसा होगा, इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे. ठीक है, अब पहले वाले केस में यू कैन सी जो a1 अपॉन a2 आया है वो ये आया है, b1 अपॉन b2 आया वो ये आया है, c1 अपॉन c2 जो आया है वो ये आया है. तो वी कैन easily see that a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2. दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन तुम्हें याद भी रखनी है कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तब लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होती है. यानी कि जब तुम उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइंस ऐसी होंगी. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी. और यू नो इट वेरी वेल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे कैन मीट एट अ सिंगल पॉइंट. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल सकती हैं. तो जब वो एक ही पॉइंट पर मिल सकती है तो उनका एक ही पॉइंट कॉमन होगा और दैट कॉमन पॉइंट विल बी नोन एज देयर सॉल्यूशन. और वो कितने होंगे, एक ही पॉइंट होगा कॉमन, वो एक ही पॉइंट ही उनका सॉल्यूशन कहलाएगा. तो इट मीन्स इट शोज दैट दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. तो ये सब नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं, वो इंटरसेक्टिंग होंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि चेक द फॉलोइंग वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, और इन अदर वर्ड्स दे आस्क कि वेदर दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सो यू हैव टू चेक फॉर
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकेंड की सिचुएशन जो आती है वो A1/A2 आ जाता है, B1/B2 आ जाता है और C1/C2 ये आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो आ गया, तीनों बराबर आ गया है। इस सिचुएशन में जो दोनों लाइन आएंगी वो कोइंसिडेंट आएंगी। कैसी आएंगी? कोइंसिडेंट। इस सिचुएशन में ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है। कोइंसिडेंट का मतलब ये लाइन आ गई है पहली, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। कोइंसिडेंट का मतलब यही होता है, एक लाइन मैंने प्लॉट की तो हम दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे तो वो उसे ओवरलैप करेंगी। बोथ लाइंस विल ओवरलैप ईच अदर। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी पॉइंट पहली लाइन का है इसका होगा, वो पॉइंट दूसरी लाइन का भी होगा। यानी कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन आर द पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड लाइन। यानी कि ऑल पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन आर कॉमन टू बोथ द लाइन्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बिकॉज हर लाइन कितने पॉइंट्स होते हैं हर लाइन में? इनफाइनाइटली मैनी। तो इनफाइनाइटली मैनी फर्स्ट लाइन के पॉइंट विल बी द पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लाइन। तो दोनों के कितने पॉइंट कॉमन हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स दोनों के कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि पहली लाइन के तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पहली लाइन के सभी पॉइंट्स बन जाएंगे किसके? सेकेंड लाइन के बन जाएंगे। तो दोनों के जो कॉमन पॉइंट आ जाएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी आ जाएंगे। और कॉमन पॉइंट्स को हमने अभी देखा था, कॉमन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो दे विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड केस, इस पर बेस एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि A1/A2 ये आया है, B1/B2 ये आया है, C1/C2 ये आया है। तो इस केस में हम देखते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या है कि वो लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल लाइन है। यानी कि अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ऐसे इसके पैरेलल चली जाती है, ये वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पॉइंट इस लाइन का है वो इस लाइन का नहीं हो। पैरेलल होने का मतलब यही है, दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन, इट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। तो जब दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि हाउ मैनी पॉइंट्स दे हैव इन कॉमन। इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन they have exactly one solution. In the first case, intersecting lines में you have seen, if they have infinitely many points in common, they are coincident lines. In second case, you have seen it. If they are parallel lines, they will have no point in common. So they have नो सॉल्यूशन। ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं दो लाइन की, या तो उनका एक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, या कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसे बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। ओके, थैंक यू।